हेलो गाइस, मैं डॉक्टर एम एस खान। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। वो कई पेशेंट में देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट आके खुद भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है अर्थराइटिस की, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट्स में हमारे हो सकता है, वो चाहे ये फिंगर के जॉइंट्स हैं, पैर की जो उंगलियां हैं उसके जॉइंट्स हैं। वैसे जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो हमारे जो नी का जॉइंट्स है, घुटने का जॉइंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हिप में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। वो पैर की भी फिंगर्स हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हर जॉइंट्स में जो बोन का एंडिंग पार्ट होता है वहाँ पे कार्टिलेज लगी हुई होती है दोनों तरफ, ठीक है, जिससे वो एक बोन को दूसरी बोन से फ्रिक्शन होने से बचाता है। वो एज फैक्टर की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या किसी अन्य कॉज की वजह से जब वो टूट जाते हैं तो बोन आपस में मूव करते टाइम जॉइंट्स का फ्रिक्शन करती है, जिससे वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, स्टीफनेस हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर। ऐसा हमारे घुटने में भी होता है। एक बोन होती है फीमर बोन, जिसको हम थाई की बोन बोलते हैं। एक नीचे की टिबिया बोन होती है, वो आपस में इस तरीके से मिलकर जॉइंट्स बनाती है। उसके ऊपर एक जो हमारी फीमर बोन का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है ये वाला, उस पर एक कार्टिलेज लगी हुई होती है। एक जो नीचे की बोन है उसमें भी एक कार्टिलेज लगी होती है, और उसकी में एक गोल गोल दो मेनिस्कस रखे होते हैं, जिसको हम कुशन भी बोलते हैं। तो वो ऐसे एक जॉइंट्स को मूव कराने में बहुत ज़्यादा इजीली काम करती है। जो वो एक एज फैक्टर की वजह से, चोट लगने की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी अन्य कॉज की वजह से जब वो टूट जाते हैं तो वो दोनों बोन आपस में मिलने लगती हैं, और घुटने को मोड़ने में, सीधा करने में, मूव करने में वो क्या होता है, आपस में फ्रिक्शन करती हैं। फ्रिक्शन जब होता है तो वहाँ पे वही प्रॉब्लम कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लामेशन होगा और स्टीफनेस हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, और कई बार पैर सूज के, घुटना सूज के मोटा भी हो जाता है। और इसका जो दर्द होता है वो कई बार वो ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो जाता है जो बर्दाश्त नहीं होता है कई बार। और इनकी स्टेज भी होती हैं। जब इसकी लास्ट स्टेज होती है तो कई बार डॉक्टर्स सलाह भी देते हैं कि इसका घुटना रिप्लेसमेंट कराया जाए। और जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, जैसे पेशेंट एक बार नीचे बैठ गया, बैठ के जैसे खड़ा होगा, अपना वो प्रेशर लगाएगा तो दोनों बोन आपस में टच होंगे और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जब वो पेशेंट जीना चढ़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तब भी उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो आज हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पर, तो हम उसी के बारे में हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको, जो आपको डेली करनी है। डेली करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, पहले ये दुपट्टा लेना है, कोई दुपट्टा ले लेंगे। दुपट्टा लेके ये इस तरीके से फंसाएंगे पैर में, और पैर को पीछे की तरफ ऐसे ज़ोर लगा के खींचना है दुपट्टे से। ये आपको 10 बार करने हैं। सिर्फ एक बार खींचेंगे, रेस्ट हो जाएगा। फिर 5 सेकंड के लिए ज़ोर लगा के फिर से खींचेंगे पंजे को। जब ऐसे खींचेंगे तो इस साइड पे पूरे पे ज़ोर आएगा आपके, ठीक है। ये 10 बार खींचना है ऐसे। एक बार ज़ोर लगाया, 5 सेकंड के लिए होल्ड रखा, फिर वापस छोड़ दिया, फिर ज़ोर लगाया, फिर वापस छोड़ दिया, ठीक है। दोनों पैरों में है तो एक बार इस पैर का करेंगे 10 बार, दूसरी बार दूसरे पैर का कर लेंगे। अगर दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। दुपट्टा ले लेंगे, फंसाएंगे ऊपर की तरफ और अपनी तरफ ज़ोर लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे पैर को, ठीक है। ये 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, 5 सेकंड के बाद फिर रेस्ट छोड़ देंगे, फिर से 5 सेकंड के बाद फिर से ज़ोर लगाएंगे, अपनी तरफ पैर खींचेंगे और फिर से छोड़ देंगे। ये आपको 10 बार करने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है लिट कर, यही सेम एक्सरसाइज। ये दुपट्टा यहीं पे फंसाएंगे वापस से और लिट जाएंगे। ऐसे लिट के पैर ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे अपना, जहाँ तक भी जा सकता है, और ऐसे ज़ोर लगाएंगे नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ ऊपर पैर करके और नीचे दुपट्टे से नीचे को ज़ोर लगाएंगे तो इस तरफ और इस तरफ पूरे में खिंचाव आएगा अच्छे से। 5 सेकंड रखेंगे, फिर वापस छोड़ देंगे, फिर से उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, ज़ोर अपनी तरफ लगाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे ताकत लगा के, ठीक है। फिर से वापस कर लेंगे। ये भी 10 बार करना है। दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो इसका भी ये सेम। इसके बाद ये कर लेंगे, पैर ऊपर उठाएंगे और ज़ोर लगाएंगे, फिर वापस से कर लेंगे, ठीक है। फिर से उठाएंगे, 5 सेकंड रोक कर रखेंगे, फिर से वापस पैर नीचे रख लेंगे, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइज होगी। और तीसरी एक्सरसाइज, तो एक
तकिया ले लेंगे या कोई टॉवल रोल बना लेंगे, ठीक है, वो पैर के नीचे रख लेंगे, दोनों घुटने के नीचे रखेंगे इस तरीके से लिख कर, और घुटने से नीचे की तरफ जोर लगाना, नीचे से। ये 10 बार करना है इसे। 1 2 3 4 5, ये 10 बार करना है। 10 बार जब हो जाएंगे पूरे तो इसको तकिए को फिर हील के नीचे रख लेंगे, एड़ी से फिर जोर लगाएंगे लिख कर। 1 2 3 4, ये इस तरीके से 10 बार पूरा कर लेंगे। 10 बार करने के बाद इसको इस तरह फंसाएंगे और दोनों पैर से अंदर की तरफ जोर लगाएंगे ऐसे। एक जोर लगाना है, छोड़ना है, जोर लगाना है, छोड़ना है, 5-5 सेकंड के लिए। जैसे 1 2 3 4, ये भी 10 बार इस तरीके से कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद ऐसे लेट जाएंगे और अपना पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे 30 डिग्री या 40 डिग्री तक, और पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर से वापस, फिर पैर उठाएंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर से वापस। ये भी 10 बार रिपीट करना है। दूसरे पैर में प्रॉब्लम है तो दूसरा पैर भी ऐसे उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, फिर से वापस रख लेंगे, फिर से पैर अपना उठाएंगे, फिर से पैर अपनी तरफ खींचेंगे और फिर से वापस नीचे रख लेंगे। 10 बार ये करना है, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज करनी है करवट लेके, इस तरीके से करवट लेंगे और पैर अपना ऊपर उठाएंगे। 5 सेकंड के लिए रोक कर रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से वापस, 1 2 3 4 5, फिर से वापस। ये भी 10 बार करनी है। 10 बार करने के बाद फिर दूसरे पैर से करेंगे हम इस तरफ करवट लेके। ये पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर से वापस, फिर पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर से वापस, ठीक है। ये 10 बार एक्सरसाइज होगी। 10 बार एक्सरसाइज करने के बाद फिर इसी बेड पे पैर अपने ऊपर की तरफ उठाएंगे से 1 2 3 4 5, फिर से वापस, फिर 1 2 3 4 5, फिर से वापस। ये भी 10 बार रिपीट करनी है। 10 बार रिपीट करने के बाद फिर अपने पैरों पे इस तरीके से पंजों पे खड़े हो जाएंगे सपोर्ट से, फिर से पंजों पे खड़े होंगे और 1 2 3 4 5, फिर से वापस आ जाएंगे, फिर जोर लगाएंगे ऊपर की तरफ एड़ी से, पंजे से, 1 2 3 4 5, फिर से वापस। ये भी 10 बार रिपीट करनी है। बस ये कंप्लीट करनी है और रिएक्शन की